हाय गाइस, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ हूँ और आज का मेरा जो विषय है वो कक्षा 9वीं में इसी साल पाठ्यक्रम में सीबीएसई द्वारा शामिल किया गया है और विषय है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन यानी कि एक छोटी सी कहानी का निर्माण करना और सीबीएसई द्वारा इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य यही रहा होगा कि बच्चों की रचना कौशल का विकास करना। तो लघु कथा लेखन यानी कि छोटी सी एक कहानी का निर्माण करना, उसे लिखना। कहानी और लघु कथा में कुछ अंतर होता है। कहानी एक विस्तार से लिखी जाती है और लघु कथा उसका बहुत छोटा सा रूप होता है जिसमें बहुत कम शब्दों में अपनी बात को और सरल शब्दों में अपनी बात को रखा जाता है। लघु कथा लिखने के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, क्योंकि कहानी लेखन के सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है कि उसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होनी चाहिए। और कहानी की विशेषता क्या होती है कि उसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना अथवा कार्य व्यापार का वर्णन किया जाता है। यानी कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई किसी भी घटना को लिया जाता है और इसे एक कहानी का रूप दे दिया जाता है। कहानीकार के पास कहानी लिखने का एक कारण तो जरूर होता है, बिना कारण के कोई भी कहानी नहीं बन सकती और वो उसे अपनी भाषा और शैली के माध्यम से कहानी का एक रूप देकर व्यक्त करता है। यानी कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं जिसके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। और ये तत्व कौन से हैं? कथा वस्तु, यानी कि हर एक कहानी का कोई ना कोई कथा वस्तु होगा, उसके द्वारा ही कहानी का निर्माण हो सकता है। चरित्र चित्रण, इसमें जो पात्र हैं उनके चरित्र का चित्रण भी करना आवश्यक होता है। देश काल और वातावरण, जिसे हम परिवेश भी कहते हैं, उसका वर्णन करना भी अति आवश्यक होता है। संवाद, कहानी लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संवाद। जितने पात्रों की आवश्यकता होती है उतने ही उनके द्वारा बोले गए संवादों की भी आवश्यकता होती है। बिना संवाद के कोई भी कहानी जो है वो सही तरीके से उसका निर्माण नहीं हो सकता। भाषा शैली, कहानी लिखने के लिए जो भाषा है वो अति सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। यानी कि इसमें उजरूल फजूल जो शब्द होते हैं, इधर उधर की बातें जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। सरल और सुगम शब्दों में अपनी बात को और कम शब्दों में अपनी बात को रखा जाना चाहिए। और कहानी क्यों लिखी जा रही है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई भी कहानी नहीं बन सकती, उसका निर्माण नहीं हो सकता। अब कहानी जो है यानी लघु कथा जो है उसको लिखते समय हमें कुछ बातों की को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अब वो बातें कौन सी है जिन्हें हमें लघु कथा लेखन के समय जिनका ध्यान रखना पड़ता है? तो सबसे पहले है कि इसमें मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यानी कि हम जो भी बात कह रहे हैं उसका हमें अर्थ अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमने किस मुहावरे का प्रयोग कहाँ पर करना है। पूरी कहानी मुहावरे और लोकोक्ति पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हमने जो विषय लिया है उसके ऊपर पूरी कहानी आधारित होनी चाहिए। कथा मौलिक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कथा दिए गए विषय से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि जो हमने टॉपिक लिया है, जो हमने विषय लिया है, उससे संबंधित पूरी कथा होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारा विषय कुछ और है और हम उसमें जो बात कर रहे हैं वो किसी अन्य विषय के ऊपर कर रहे हैं। कथा में रोचकता होनी चाहिए, मतलब इतनी अच्छी कहानी लिखी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले जो है वो उसमें पूरी तरह से खो जाए, पूरी तरह से डूब जाए। कथा में कठिन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो
कथा में जो लघु कथा लेखन है उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करें, कम से कम कठिन शब्दों का प्रयोग करें और अगर आवश्यक ना हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना ही करें। कथा की भाषा सरल होनी चाहिए, पहले भी मैंने आपको बताया, और कथा के अंत में दिया गया शीर्षक सार्थक होना चाहिए और उसमें मिलने वाली जो शिक्षा है उसका वर्णन भी इसमें होना चाहिए। तभी हमारी जो लघु कथा है वो बढ़िया बन सकती है, लघु कथा लेखन जो है वो अच्छा हो सकता है। तो ये तो थे कि आपने जो लघु कथा लेखन करना है, यानी कि एक छोटी सी जो कहानी का लिखनी है, उसके लिए लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका प्रयोग लघु कथा लेखन में होना चाहिए। तो जितनी आवश्यक बातें थी वो मैंने सब आपको बताई और इसके आगे मैंने लघु कथा लेखन का एक उदाहरण लिया है जिससे आपको लघु कथा लेखन लिखने में, लघु कथा जो है उसको लिखने में आसानी रहेगी। और जो मैंने लघु कथा ली है उसका शीर्षक है खुद की मदद। इसे मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। बेटा, आज डाकिया आया था तेरी डाक लेकर। रेखा ने फ़ोन पर अपने बेटे को ये बताया तो उसने पूछा, डाक किस बारे में थी? अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या वर्णन किया गया है। वो तो शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे तब पढ़कर बताएंगे, रेखा ने अपने बेटे से कहा। फ़ोन रखने के बाद वह उदास हो गई। हर रोज़ यही होता है, सफाई करो तो कोई कागज दिखे तो संभाल कर रखो, फिर किसी से पूछो कि काम का है या नहीं। टेलीविज़न देखो तो कुछ बातें सिर के ऊपर से ही निकल जाती है। यात्रा कर रही हो तो साथ वालों से पूछो कि कौन सा स्टैंड आ गया है। सबको अखबार पढ़ते देख सोचती कि ये अलग ही दुनिया है, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। वो हर बार सोचती कि कल मैं भी कुछ पढ़ूंगी, पर घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। आज बेटा घर पर आया हुआ था तो उसने सोचा, चलो आज से पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा तो माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत बाजार से स्लेट और चौक लेकर आया। माँ, जो बेटे की प्रथम गुरु होती है, आज खुद बेटे से कह 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 सीखने लगी। शुरू तो कर दिया, पर बढ़ती उम्र के कारण चीजें याद ही नहीं रहती थी। हौसला जवाब देने लगता तो कभी बेटी तो कभी पति प्रेरित कर देते। घर के काम से थोड़ी फुर्सत निकालकर रेखा पर जो भी मिलता उसी के पास बैठकर थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करने लगी। कभी कभी किसी शब्द को याद करना मुश्किल लगने लगता, पर निरंतर अभ्यास जारी रहा। फिर एक दिन ऐसा सवेरा हुआ कि रेखा ने हिम्मत करके अखबार उठाया। देखा तो अक्षर जाने पहचाने लगने लगे। जोड़कर पढ़ने और समझने में परेशानी हुई, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फिर एक दिन डाकिया आया तो रेखा ने बेटे को फोन पर बताया, बेटा तेरी डाक आई है, ऊर्जा मंत्रालय के से पत्र आया है। यानी कि जो रेखा अनपढ़ थी, आज उसी ने ही अपने बेटे को पढ़ लिख कर ये बताया कि उसका पत्र कहाँ से आया है। क्या इसका जो अंत था वो क्या था कि रेखा ने अपनी मदद स्वयं की थी और इसका जो शीर्षक रखा गया था खुद की मदद, तो वो उस शीर्षक जो है वो हमारी कहानी के अनुसार बिल्कुल उचित है। तभी हमारी कहानी का अच्छी तरह से निर्माण हो सका। तो आशा करती हूँ कि आपको जो लघु कथा लेखन की जो ये वीडियो है वो बहुत अच्छी लगेगी। आप लघु कथा लेखन जो करना है उसे बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए और बाकियों से भी करवाइए। कमेंट्स में अपना कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़िए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।